एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु की ख्याति पहले से ही बहुत दूर दूर तक फैली थी। नगर के बहुत से लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह बौद्ध भिक्षु लोगों की समस्याओं का समाधान उचित और धर्म संगत तरीके से कर देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास से निराश होकर नहीं लौटता था। उसी नगर में एक विराधु नाम का सज्जन व्यापारी रहता था, लेकिन उसकी सज्जनता का अक्सर लोग फायदा उठा लिया करते थे, जिसके कारण उसको व्यापार में लगातार नुकसान होता जा रहा था। वह लोगों पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर लिया करता था और लोग उसको धोखा देकर चले जाते थे। लोगों की सही पहचान न कर पाने की वजह से उसका सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया और वह कर्जदार हो गया। व्यापार ठप होने और फिर कर्जदार होने से वह बहुत ही निराश रहने लगा। उसकी यह निराशा उसके एक मित्र से देखी नहीं गई। वह मित्र विराधु को नगर में आए हुए बौद्ध भिक्षु के पास जाने की सलाह देता है। विराधु भी सोचता है कि हो सकता है वह बौद्ध भिक्षु मेरा भी कल्याण कर दें, मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बता दें जिससे मैं लोगों से धोखा खाने से बच जाऊं। यही सोचकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। बौद्ध भिक्षु उसके चेहरे पर झलकती हुई निराशा को देखकर समझ जाते हैं कि यह कोई बहुत ही परेशान व्यक्ति है। वह विराधु से पूछते हैं कि बेटा कैसे आना हुआ। विराधु उन्हें अपनी सारी कहानी कह सुनाता है। वह बताता है कि कैसे वह लोगों के धोखे का शिकार हो जाता है। शायद उसे लोगों की सही पहचान नहीं है। बौद्ध भिक्षु हंसकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कहानी तो उस अंधे गिद्ध की तरह है। वह गिद्ध भी बगैर जाने समझे भरोसा करने के कारण दुर्गति का शिकार हो जाता है। चलो मैं तुम्हें उस अंधे गिद्ध की कहानी सुनाता हूँ और साथ में 7 ऐसे लोग बताता हूँ जिन पर तुम्हें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है आपसे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जानने वालों को शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी शिक्षाप्रद ज्ञान मिल सके। बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। गोदावरी के तट पर सेलम का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वह भोजन की तलाश में खेत खलिहान गांव में चले जाते थे और संध्या काल को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उन पक्षियों की दिनचर्या थी। एक दिन चित्रक नाम का एक अंधा गिद्ध वहां आया। वह बूढ़ा हो गया था। पक्षियों को दया आ जाती है, वह उसे वृक्ष के कोटर में आश्रय दे देते हैं। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल किया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना परिश्रम किए आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर दूर दूर तक चले जाते थे। उस बूढ़े गिद्ध और उन पक्षियों की जिंदगी बड़े ही सुख चैन से व्यतीत हो रही थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में पहुंच जाती है। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। अंडों और बच्चों को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गिद्ध कोटर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, महाशय मैं बिल्ली हूँ, यही नदी किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपके दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बिल्ली भी समझ गई कि भले ही यह गिद्ध अंधा और बूढ़ा क्यों न हो, उसके रहते पक्षियों के अंडे और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, महाशय मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बना लूँगी, किंतु विश्वास करें ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना सारा समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने का विचार करके आपके पास आई हूँ।
कृपया मुझे अपने सानिध्य में रख लें। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोटर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उसी कोटर में रहने लगी और पक्षियों के बच्चों की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद जब उसने गिद्ध का विश्वास जीत लिया तो वह अवसर पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चों को खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों के गायब होने से सभी पक्षी बहुत चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी, लेकिन जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ वो कोटर छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब उस बूढ़े गिद्ध की कोटर में झांका तो वहां पर ढेर सारे पंख और हड्डियां पड़े दिखाई दिए। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे सभी आक्रोश में आ गए और चोंच मार मार कर उस बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही मारा गया। इसीलिए कहते हैं कि बगैर जांचे परखे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी को अपना विश्वास पात्र बनाने से पहले उसके बारे में जरूर जान लें। अब हम बताते हैं उन 7 लोगों के बारे में जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, द्वेष और जलन की भावना रखने वाले व्यक्तियों से। जो मनुष्य दूसरों के प्रति अपने मन में जलन या द्वेष की भावना रखता है वह निश्चित ही छल कपट करने वाला, पापी, धोखा देने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरा, लालच या लोभ की भावना रखने वाला। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। इसीलिए हर किसी को लोभी या लालची मनुष्य से दूर ही रहना चाहिए। तीसरा, दूसरों का दुख देखकर सुखी होने वाला। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को परेशानी में या दुखी देखकर सुख का अनुभव होता है। ऐसे लोग महादुष्ट माने जाते हैं। इन पर और इनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथा, छल कपट करने वाला। छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है। ऐसे लोग लालची और मतलबी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर या उन पर कभी भी भरोसा न करें। पांचवा, अहंकारी व्यक्ति। सामाजिक जीवन में सभी के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति को उन सीमाओं का हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन अहंकारी व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। छठा, पराई स्त्री पर मन रखने वाला। जो मनुष्य पराई स्त्रियों पर मन रखने वाला होता है वह हर समय उनके आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे व्यक्ति चरित्रहीन होते हैं। उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सातवां, हिंसक। हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग मनुष्य रूप में जानवरों के समान होते हैं। कब इनके अंदर की हिंसा जाग जाए इन्हें खुद पता नहीं होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब बिराधु को उन बौद्ध भिक्षु से सारी बातें पता चल चुकी थीं कि किस तरह के लोगों से उसे दूर रहना है। बिराधु बौद्ध भिक्षु की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है और कुछ समय बाद नगर का एक सफल व्यापारी बनता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।